बेटा ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे आज हम लोग सिंस यू पीपल नो बच्चों, हमारा पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग जो काम परफॉर्म करने जा रहे हैं, आज एक तरफ पास पेपर देखने जा रहे हैं हम लोग। और मैंने आप लोग के सामने जो पास पेपर आज आप लोग को दिखा रहा हूं, दिस इज अ वेरी 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 रीसेंट पेपर, अक्टूबर नवंबर 2023 के कुछ हम लोग वेरिएंट्स यहाँ पे देखने जा रहे हैं। वेरिएंट इज 2 एंड 2 आवर्स का बच्चों आप लोग का एग्जाम होता है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग के सामने अवेलेबल है। तो टोटल मैक्सिमम बच्चों आज की क्लास के अंदर 4 क्वेश्चंस पहले इस पेपर के हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जरा लुक आफ्टर करते हैं। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जरा देखते हैं। ये बता रहे आप लोग को, बच्चों यहाँ पे सिचुएशन दी हुई और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम रिकमेंड करना है, वेरिएबल का नाम सजेस्ट करना है। सो स्टार्टिंग विद ब्राउन कैप, आपसे स्टार्ट करेंगे बेटा। ये बता रहे आपको वेरिएबल का नाम रिकमेंड करना है। एग्जाम्पल गिवन है मिस्टर खान, नेम ऑफ द कस्टमर। तो वेरिएबल का नाम रिकमेंड आपने करना है। एक्सीलेंट। सी नेम से थोड़ा सा सेंसिबल नहीं लग रहा, कस्टमर नेम देखो आपको आगे यूज नहीं करना वो वेरिएबल का नाम, थोड़ा बड़ा भी होते तो डजंट मैटर। तो आई एम गोइंग बच्चों विद कस्टमर नेम and of course you people know that the data type will be string. next, आपसे नहीं पूछा बेटा मैंने, बराबर में बैठे हैं। अब नम ऑफ आइटम के अलावा बताना आपने जो भी बताएंगे आप जी। आपको बताया हुआ नंबर ऑफ आइटम्स इन द ऑर्डर, ठीक है, साउंड गुड। आइटम नंबर या आइटम नम कर दें, आइटम नम एंड डेटा टाइप बच्चों विल बी इंटीजर। आइटम काउंट, ठीक है कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा आप टू इंडिकेट वेदर दिस इज अ न्यू कस्टमर, गिव हिम टाइम। देखो न्यू कस्टमर, देखो गलत नाम नहीं है, सही है, लेकिन वी नीड टू मेक श्योर हमने जो डेटा टाइप लिखी हुई उसको भी तो जस्टिफाई करो। दिस कस्टमर इज न्यू कस्टमर, ट्रू फॉल्स, तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। तुम्हारा अगर ये नाम अगर सिर्फ बूलियन डेटा टाइप होती, स्ट्रिंग डेटा टाइप होती, फिर तो सही था, लेकिन सिंस दिस इज अ बूलियन डेटा टाइप, अच्छा अगेन न्यू कस्टमर भी गलत नहीं है बच्चों, वो भी ठीक है, लेकिन हमें बस यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट अभी आप लोगों को बता रहा हूं, तो एग्जाम्पल शायद न्यू कस्टमर के ऊपर भी आपको मार्क्स अवॉर्ड कर देगा, ठीक है, लेकिन द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन विल बी इज न्यू कस्टमर। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड माय क्वेश्चन इज फ्रॉम, बेटा आपसे सवाल है, आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें, मैंने न्यू कस्टमर लिखा है तो इसका आई कैपिटल करा, न्यू का एन कैपिटल करा, कस्टमर का सी कैपिटल करा, इस टाइप की केसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कैमल केस। एक्सीलेंट। तो बच्चों जब भी आप लोग वेरिएबल का नाम रिकमेंड करें तो कैमल केस में जब आप लोग लिखते हैं तो एग्जामिनर आप लोग का बड़ा खुश होता है भाई कि कैमल केसिंग यूज कर रहा है भाई। एंड डेटा बच्चों विल बी ऑफ कोर्स बूलियन। एंड द लास्ट वन बच्चों डिपॉजिट पेड बाय द कस्टमर। चले एनीवन, डिपॉजिट पेड, डिपॉजिट पेड साउंड गुड। एंड द डेटा बच्चों विल बी रियल। अब वो बोले बच्चों कुछ वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, आप लोगों को इवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है। सो टोटल मल्टीप्लाई बाय डेप्थ रेट,
सो टोटल की वैल्यू क्या है मेरे पास 124 मल्टीप्लाई बाय 2 248 प्लस 1.5 249.50 थैंक यू। देखिए एग्जामिनर ने भी 2 डेसिमल प्लेस में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम भी 2 डेसिमल प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट शामिर कहाँ बैठे हुए? हाँ मतलब मसला नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स। शामिर कहाँ बैठे हुए? ये बच्चा कौन है? फिर आप बताएंगे। राइट से डिस्क्रिप्शन के ऊपर अप्लाई करना है। यू नीड टू पिक 7 कैरेक्टर्स एंड दिस इज द वैल्यू फॉर द डिस्क्रिप्शन। गिव हिम टाइम। स्पेस मुझे नजर नहीं आ रही कहीं बेटा जी, स्पेस है नहीं वहां पे जी। राइट बेटा राइट। स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है गुड। तो यू कैन सी बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास ये आ जाएगा स्मॉल। स्पेस नहीं है बेटा, वो कहाँ है स्पेस? नहीं 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 स्पेस नहीं है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन -8। तो बच्चों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 plus 7 30। तो 30 minus 8 22 is greater than 16? Yes. True. And the last one बच्चों सबसे पहले बोल रहे डेप्थ रेट। डेप्थ रेट क्या था हमारे पास 2 multiplied by 10, तो it will become 20.00। 20.00 पे मैं इंट अप्लाई करूंगा, क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट इज बीइंग रिमूव्ड, सो इट विल बिकम 20। और 20 को बच्चों आई विल बी कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग, नम टू स्ट्रिंग। सो दिस 20 बच्चों इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। अब बच्चों आप लोग को पता है दिस सिंबल इज यूज फॉर कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन होता क्या है? एडिंग 2 स्ट्रिंग्स। तो आपके पास एक स्ट्रिंग 20 और दूसरा स्ट्रिंग क्या है? परसेंटेज। सो द फाइनल वैल्यू विल बी परसेंटेज, सॉरी 20 एंड परसेंटेज। जी बेटा 4 और स्ट्रिंग एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑल गुड, आगे बढ़े। अब बच्चों अगला सवाल वो कर रहे अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड वेयरिंग अ येलो शर्ट। वो बोल रहे द डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड फॉर ईच कस्टमर ऑर्डर इन पार्ट ए इज नॉट ऑल ऑफ द सेम टाइप। मतलब वो बोल रहे ऊपर क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो डाटा यूज किया गया वो डिफरेंट डेटा टाइप्स का, लाइक इंटीजर, बुलियन, रियल। वो बोल रहे इससे बेहतर कोई मेथड है कि आप कस्टमर के जब बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं तो उनको कोई और नहीं बताएगा, उनको थोड़ा सा और बेहतर वे में, इफेक्टिव वे में आप रिप्रेजेंट कर दो। हाँ वो यही बोल रहे, तो बोले उस मेथड का नाम बताओ, सबको एक साथ अरेंज करने जब कम करते हैं। मैंने अभी पीएसएल की एग्जाम्पल के थ्रू आपको करवाया था, वो क्वेश्चन मुझे याद है, बताओ। एडीटी नहीं, आरडीटी बोलो, रिकॉर्ड डाटा टाइप, ठीक है। अगर एब्सेंट थे तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा उसका, ठीक है। तो बच्चों यहां पे वी विल बी आंसरिंग, हम बताएंगे भाई वी कैन गो विद द रिकॉर्ड डाटा टाइप। एक्सप्लेन कर दें कौन है ये एरे वाला? एरे के अंदर आप नहीं देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। अगर मैं एरे 2D एरे डिफाइन करता हूं और सबको एक साथ डिफाइन कर देता हूं, रीजन क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे हैज द सेम डेटा टाइप। और वो बोले आपकी डिफरेंट डेटा टाइप होनी चाहिए, तो डिफरेंट डेटा टाइप की कैटेगराइज करना है तो फिर रिकॉर्ड डेटा टाइप हमारा ऑप्शन है। वी कैन, फिर फायदा क्या हुआ? फिर मतलब एफिशिएंट नहीं हो ना। एरे लूंगा मैं, लेकिन एरे की डेटा टाइप क्या रखूंगा? रिकॉर्ड डेटा टाइप रखूंगा मैं।
we can define a record data type having multiple different data types. Data types can be defined as per our requirement. We can create an array of record data type. ठीक है, अब परफेक्ट रिप्लाई बच्चों टू द एग्जामिनर, प्रिसाइज, और एक बिल्कुल बेहतरीन सा रिप्लाई कर दिया हमने टू द पॉइंट एग्जामिनर को कि भाई हम लोग रिकॉर्ड डेटा टाइप के साथ जा सकते हैं यहां पे। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला सवाल देखते हैं जरा आप। वाओ, फ्लो चार्ट का आ गया भाई अगला सवाल। अब देखिए, अच्छी बात यह कि आप लोग अब यहां पे जरा इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, लेकिन एग्जामिनर ने कोशिश करी है, उसने पूरी अपनी ट्राई करी है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कंफ्यूज कर दे। उसने उसकी पूरी जंग यही है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर दे। फ्लो चार्ट बहुत आसान है ये वाला, लेकिन उसका एम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको कंफ्यूज करना है। पढ़ते जरा। इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज वन एट अ टाइम। ठीक है, एक वक्त में एक। इग्नोर ऑल वैल्यूज अंटिल 27 इज इनपुट। जब तक यूजर 27 इनपुट नहीं करेगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे। ठीक है। सम द रिमेनिंग वैल्यूज इन द सीक्वेंस। रिमेनिंग मतलब जब वो 27 एंटर कर दे तो आप आगे प्रोसीड करोगे, लेकिन रिमेनिंग मतलब उसके बाद फिर आप वापस से यूजर से इनपुट लोगे। रिमेनिंग वैल्यूज को बोले सम अप करो। स्टॉप समिंग द वैल्यूज व्हेन द वैल्यू इज, तो फिर बोले बच्चों 27 के बाद आप स्टार्ट करोगे, फिर सम अप करते रहो वैल्यूज को, और जब वो 0 एंटर करेगा तो क्या कर दो, एंड कर दो। एंड करने के बाद बोले आउटपुट द सम ऑफ द वैल्यूज। ये सवाल है, स्टार्ट करें। तो बच्चों आप लोग को पता है सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट, तो इसी ऊपर आप लोग को नंबर लेने थे, उससे वही बना के दे दिया। तो वो बोल रहे बच्चों इनपुट, एक नंबर इनपुट करना है, बॉक्स, कौन सा बॉक्स आएगा, पैरेललोग्राम, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड। सब मेरा बैकवर्ड आपका फॉरवर्ड, ये तुम लोगों ने नया निकाल लिया है। वो बोले इनपुट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। सो साथ वेरिएबल का नाम क्या रखूं जी? सीक्वेंस बहुत ही वियर्ड और बड़ा नाम है। सीक्वेंस डजंट साउंड गुड। नम, थैंक यू। अब जब तक ये नम बच्चों 27 नहीं होगा मेरा लूप चलता रहेगा। तो आप लोग को पता है कौन सा बॉक्स आएगा यहां पे, अब डिसीजन। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, वो लेफ्ट साइड पे ऐसा नहीं है, लेफ्ट साइड में पूरा सप्रेस करते हैं उसको, एरो बना के बाहर लेकर आ जाए। इट्स नम इज इक्वल्स टू 27। अगर बच्चों ये नो है, ऊपर चला जाऊंगा मैं वापस, बिल्कुल ऐसे ही है, वापस से नंबर मांगूंगा, वापस से इनपुट करूं।
और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नो, और अगर यस है तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। लेकिन बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे सम अप करना है, मुझे टोटलिंग करनी है। और आप लोग को पता है जब भी टोटलिंग करनी हो, टोटल को आप लोग किससे इनिशियलाइज करवा दें, 0 से। बॉक्स कौन सा आएगा, रेक्टेंगल, गुड। सो मैंने यहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ करा एक। टोटल विल बी इक्वल्स टू 0। इसमें एक बात सुन है कि वो रिमेनिंग सम का मतलब क्या है? रिमेनिंग सम मतलब 27 के बाद, उसके बाद। अब बच्चों अगेन, अब मुझे वापस से इनपुट नम करना है, और आप लोग को पता है द बॉक्स विल बी सेम। कर सकते हो, पहले भी कर सकते थे। इनपुट नम, और नंबर इनपुट करने के बाद बच्चों टोटलिंग कर लूं, या वो चेक कर लूं कि 0 है, मतलब 0 को तो मैं टोटल भी कर लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, मैंने आप लोग की बात मान ली। अब मैंने चेक कर लिया क्या ये नंबर 0 है। अजीब सा लग रहा था। इस नंबर इक्वल्स टू 0। अगर बच्चों ये यस है तो क्या हो जाएगा, एंड। और अगर नहीं है, नो है, तो क्या होगा, टोटलिंग करनी है। और आप लोग को पता है टोटलिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एंड बॉक्स क्या होगा, स्क्वायर। तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम, और मैं वापस से क्या करवा दूंगा, इनपुट नम। अब मैं नंबर लेता रहूंगा जब तक यूजर क्या एंटर ना करे, 0 एंटर ना करे। जब यूजर 0 एंटर करेगा तो बच्चों मुझे आउटपुट करवाना है। और आप लोग को पता है आउटपुट के लिए बॉक्स कौन सा होता है हमारे पास, पैरेललोग्राम। और उसके बाद सब जो आपने कर लिया उसको आउटपुट करवा देना। तो बच्चों मैंने यहां पे आउटपुट करवाया सम को। और यहीं पे आपका कोड क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। कितने बच्चों ने पेपर में प्रॉपर्ली बना लिया, बाहर तो नहीं निकला, बाहर निकला है, निकला, आपका निकल गया सर, आपका बाहर निकला है, ठीक है, गुड। हाँ, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा उसको कॉन्फाइन कर दिया और एक जगह छोटा कर दिया, मतलब एक एवरेज बनना चाहिए, मतलब पूरे पेपर में जगह ऑक्युपाई कर रहा हो। ऐसा ना बहुत बड़ा हो जाए ना बहुत छोटा हो जाए, एक एवरेज आप लोगों को यहाँ पे सिंबल का साइज रखना है। नेक्स्ट, बच्चों आई रियली, अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं ये सवाल बिल्कुल ये वाला, इस साल एग्जामिनर ने बिल्कुल मेरे जैसे सवाल दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा इस सवाल। लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन। अगर मैंने जो आप लोग को लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर डिलीवर किया था, अगर आप लोग का वो कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट कहीं पे वीक है तो आप ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व नहीं कर पाएंगे। A wonderful question. I really like this question. Let's start with this question. ये बता रहे बच्चों, लिंक लिस्ट के अंदर बता रहे PTR1, क्या चीज? अच्छा, आप एब्सेंट थे, आपसे सवाल होंगे, समझ रहे थे, बच जाएंगे। PTR1 क्या है हमारे पास, स्टार्ट पॉइंटर। तो भाई जब एब्सेंट हुआ करो तो कोशिश किया करो वीकेंड के ऊपर कवर अप कर लो रिकॉर्डिंग्स। PTR2 क्या है हमारे पास, प्री लिस्ट पॉइंटर, ठीक है। चलिए मैं आपको गाइड करता रहता हूं, क्या नाम है आपका, अब्दुल रहमान। स्टार्ट पॉइंटर क्या होता है आपके पास, स्टार्ट पॉइंटर इज द पॉइंटर जहां से आपकी लिंक लिस्ट क्या होती है, स्टार्ट होती है। फ्री पॉइंटर क्या होता है, अब आपकी एक लिस्ट है उसमें 5 आइटम है, टोटल जगह 10 की है, तो फ्री लिस्ट पॉइंटर इज द पॉइंटर दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, जहां पे खाली जगह उसको पॉइंट करता है वो, ठीक है। और जब आपकी लिस्ट एंड हो जाती है तो आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब होता है आपकी लिस्ट यहां पे क्या हो रही है, एंड हो रही है।
अब वो बोल रहे बच्चों ये लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की गई है यूजिंग 2 1D एरेज एज शोन इन द टेबल, और आप लोग को यहां पर उसने लिंक लिस्ट शो कर दी। बोल रहे ये पूरे 2D एरेज कंप्लीट करो। ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ PTR1 का मतलब, अब्दुल रहमान, PTR1 का मतलब लिखा हुआ बता दो बेटा। स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर क्या होता है? जहां से स्टार्ट हो रही है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कहां से लिस्ट स्टार्ट हो रही है? डेटा की वैल्यू क्या है? D40। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? D100। ठीक है, और उसके बाद आपकी लिस्ट क्या हो रही है? एंड हो रही है। तो तुमने खुद बताया अब्दुल रहमान कि मेरी लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है? D40 से। ये ना मेरा एरे। अब मुझे बताओ मेरा स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी? मेरे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी? 4। थैंक यू। तो स्टार्ट पॉइंटर, द वैल्यू फॉर स्टार्ट पॉइंटर बच्चों विल बी 4, क्योंकि हमारे पास D40 से स्टार्ट हो रहा है और D40 का इंडेक्स क्या है? 4। तो दिस मींस दैट द वैल्यू फॉर द स्टार्ट पॉइंटर इज 4। पहली बात आपने क्लियर कर दी। अब अब्दुल रहमान हमारे पास होता क्या है? D40 क्या है? D40 का जो पॉइंटर है ना, वो बताता है अगला एलिमेंट कहां पर है। तो लिस्ट में देख के बताओ अगला एलिमेंट कौन था? ऊपर देखो 32। तो क्या तुम मुझे, ये रहा D40 का पॉइंटर, ये रहा, तो क्या मुझे बता सकते हो हमारे पास D32 कहां पर है? 2 पे। एक्सीलेंट। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 2, D32, और ये लिखा हुआ है 2। तुम नहीं बताया 2 लिखा हुआ है सर। D32 कहां पर है? 1 पर है। तो द पॉइंटर ऑफ D40 विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1। वो बता रहे अगला एलिमेंट कहां पर है? तो बच्चों आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज एट 1। तो D40 के बाद अगला एलिमेंट इज एट 1, D32। D32 बता रहे अगला एलिमेंट कहां पर है? 2 पे। तो इसका मतलब D32 का अगला एलिमेंट आगे क्या आ रहा है? D11। आ गया D11। ये बता रहा है अगला एलिमेंट D11 के आगे कौन है? 3 पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? D100। D100 बता रहे अगला एलिमेंट क्या है आपके पास? नल। नल पॉइंटर इज द पॉइंटर दैट पॉइंट टुवर्ड्स नथिंग। लेकिन अब यहां पे तो हम लोग प्रैक्टिकली कोडिंग कर रहे हैं, आपका एरे बना हुआ है। तो बच्चों नल पॉइंटर की अब आप लोग सिंबल नहीं बना सकते, आप लोग को वैल्यू डिफाइन करनी है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर द नल पॉइंटर? क्यों? सही जवाब है। क्यों? जीरो डिफाइंस नथिंग। ये जवाब आप लोग का। अच्छा आपके बदले इंडेक्स की वैल्यू में 0 कहीं है। एग्जैक्टली ये ज्यादा, इस आंसर को मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। देखिए कल को अगर एग्जामिनर ने एक एरे दिया आप लोग को और उसने इंडेक्सिंग स्टार्ट करवा दी 0 से, फिर तो आप नल पॉइंटर 0 नहीं रख सकते, फिर क्या रखेंगे? -1 रखेंगे आप लोग। आप लोग को ऐसा इंडेक्स चूज करना होता है जो एरे के अंदर अवेलेबल ना हो। तो मैंने यहां पे रख दिया बच्चों 0, क्योंकि अभी 0 अवेलेबल नहीं है। योर नेम बेटा? बख्तावर के दिमाग में चल रहा है कि सर 1 से लेके 8, सर 9 भी तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं 9 रख देता। बख्तावर अभी ये सोच रहे थे। ठीक है, तो बच्चों 9 क्यों नहीं रख सकते हम लोग? शायद सोच ही ना रहे हो। हम 9 क्यों नहीं रख सकते? 9 भी तो अवेलेबल नहीं है। सर आप ही ने बोला अवेलेबल ना रख दो। एग्जैक्टली कल को बच्चों अगर मुझे एरे को एक्सटेंड करना है तो फिर मसला हो जाएगा भाई। तो बैकएंड या तो 0 रखो या फिर -1। ठीक है, गुड। यस वी कैन गो विद -1। -1 भी रख दें, एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। अब बच्चों ये तो हमने कंप्लीट कर लिया डाटा के लिए। डाटा यहां पे एंड हो गया। इसका मतलब मेरा डाटा स्टार्ट हुआ D40 बता रहे अगला कौन है 1, D32 बता रहे अगला कौन है 2, D11 बता रहे अगला कौन है 3, D100 बता रहे अगला कौन है नल। मतलब आपके पास आपकी लिस्ट यहां पे क्या हो गई? एंड हो गई। अब फ्री पॉइंटर की बात कर लेते हैं जी। अब्दुल रहमान, फ्री पॉइंटर की वैल्यू पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, और फिर नल। तो अभी ये बता रहे फ्री पॉइंटर करंटली कहां पर है अब्दुल रहमान? 5 पर है। ये बता रहे हैं मुझे 5 पर है। तो मैं आ गया 5 पे। तो पहला हमारे पास कौन था? F1। F1 के बाद कौन होगा? F2। F2 का इंडेक्स बता सकते हो मुझे? 6। थैंक यू। F2 बता रहे अगला इंडेक्स क्या होगा? 7 पे। 7 पे क्या होगा हमारे पास? F3। F3 का आगे बच्चों एक ही इंडेक्स बचा, दैट विल बी 8। और यहां पे क्या होगा? F4। और F4 बता रहे कि आपके पास यहां पे लिस्ट एंड हो रही है, तो नल पॉइंटर की वैल्यू 0। तो द वैल्यू फॉर द नल पॉइंटर विल बी 0।
So examiner बच्चों is awarding you 5 marks for this. And again a beautiful question. अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर लेते सॉल्व। अगला वाला पार्ट तो और ही मजेदार है। आई लव दिस क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल। इट सीम्स रियली डिफिकल्ट बच्चों, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ठीक होता आई थिंक 1 मिनट के अंदर आप लोग 4 नंबर गेन कर लेते। 1 मिनट भी ज्यादा बोल लो। स्टार्ट करते हैं। वो बोले एक नया डाटा आया भाई, नया डाटा का नाम किसके बिटवीन इंसर्ट करना है, D32 और D11। वो बोल रहा है भाई इन दोनों के बिटवीन इस डाटा को क्या करवा दो, ऐड करवा दो। नाम है इसका D6 और ये रहा। अब देखो एक बात याद रखना, whenever न्यू डाटा कम्स, जब भी नया डाटा आता है तो दैट डाटा बच्चों इज बीइंग प्लेस्ड, उस डाटा को प्लेस किया जाता है जो भी आपका फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस है। तो मेरे पास फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस कहां पर है, F1, तो D6 कहां पे जाएगा, F1 पे जाएगा। अब फ्री पॉइंटर F1 को पॉइंट कर रहा था, अब वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, F2 को, बिकॉज अब तो वो फ्री नहीं है, अब D6 आ गया वहां पे, तो वो किसको पॉइंट करेगा, F2 को। ये तो मैंने फ्री पॉइंटर के बारे में बता दिया। अब मुझे बताएं, मुझे बीच में इंसर्ट करना है, पॉइंटर की पोजीशंस क्या होनी चाहिए। अब्दुल रहमान, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस, व्हाई नॉट, स्टार्ट कर दो। आईक्यू है ना, दिमाग है ना थोड़ा सा, तो बस बताओ किसका पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, बीच में इंसर्ट करना है इसको। D32 का पॉइंटर पॉइंट करेगा D6 को, और D6 का किसको करेगा, D11 को। 0 मार्क्स। अच्छा 2 मिनट, अब ये बोल, हाँ क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, सो बच्चों ये गलत हो जाएगा हमारे पास ये। अच्छा मैं रीजन बता रहा हूं क्यों गलत होगा। अगर मैं पहले D32 को मगर मैंने पहले यहां पे मूव कर दिया तो मैं ये वाला एड्रेस क्या करूंगा, लूज कर जाऊंगा, लॉस हो जाएगा ये एड्रेस मेरे पास। तो पहले मैं क्या कर पाऊंगा, पहले मैं बोलूंगा कि जो D6 का पॉइंटर है वो D32 के पॉइंटर के इक्वल हो जाए। जब वो इसके इक्वल होगा तो बच्चों दोनों पॉइंट करेंगे किसको, D11 को, और फिर मैं मूव करवा दूंगा D6 को कहां पर, D32 को कहां पे, D6 के ऊपर। बस ये रिवर्स स्टेप है बस सिर्फ। तो आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया किस तरह इंसर्ट होगा। मैंने आपको बताया जब भी कोई नया डाटा आता है फ्री पॉइंटर की जो पहली स्पेस होगी वहां पे जाएगा, और पॉइंटर की पोजीशन मैंने आपको बता दी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोल रहे असाइन डाटा आइटम। डाटा आइटम क्या है हमारे पास, D6। किसको असाइन करूं, फ्री स्पेस कौन सी है मेरे पास, पहली F1। अब वो बोले सेट द पॉइंटर, वो बोले D6 का पॉइंटर क्या कर दूं, किसको पॉइंट करेगा D6, अब D11 कर दिया। बोले अब जो फ्री PTR2 फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, F2 को पॉइंट करेगा। अब वो बोल रहे सेट द पॉइंटर ऑफ, एक पॉइंटर बचा आप लोगों को पता है बचा है, सेट द पॉइंटर ऑफ D32 टू D6 एंड दे आर डन 4 मार्क्स। थैंक यू फहद। फहद ऑनलाइन भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, वो आंसर करते रहते हैं, ठीक है। तो आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर था तो यू आर गुड टू गो मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चों एक बड़ा सिंपल सा सवाल आ गया हमारे पास, यहां पे एग्जामिनर ने दिया है आप लोगों को। वो बोल रहे एक प्रोसीजर है, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज काउंट। वो बोल रहे इनपुट अ वैल्यू, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप लोग को वो ये नहीं बोल रहा कि आप लोग को वैलिडेशन करनी हो, आपको बता रहे हैं एज्यूम कर लो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, आपको बता रहे गाइड कर रहे हैं। अगर वैलिडेशन रूल अप्लाई करवाना तो लिखता है वैलिडेट द वैल्यूज, ठीक है, आपको बता रहे हैं एज्यूम कर लो। काउंट द नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज, काउंट द नंबर ऑफ इवन वैल्यूज, रिपीट स्टेप 1 until the value of 99 is being entered, output the to count with the suitable message, the value 99 must not be counted। बस सिंपली बोल रहा है बच्चों नंबर इनपुट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कब तक करते रहो, जब तक यूजर 99 एंटर करे लूप एंड हो जाए। और आपको ये बता रहे कितने नंबर इवन थे कितने नंबर ऑड। तो आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, बड़ा प्यारा सा बिल्ट इन फंक्शन है, द नेम ऑफ दैट बिल्ट इन फंक्शन इज मॉड। मैंने अप्लाई करा 10 mod टू रिमाइंडर, रिटर्न करता आपको रिमाइंडर विल बी 0। मैंने अप्लाई करा 11 mod टू रिमाइंडर, तो बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब दैट नंबर विल बी इवन, और इफ द रिमाइंडर बच्चों इज 1 दिस मींस दैट द नंबर इज
ऑड। खत्म, क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं। और बच्चों हमारे पास बख्तावर ने बोला है, भाई सही नाम लिया मैंने, बख्तावर ने बोला सर जो प्रोसीजर का कीवर्ड होता है ना सर वो मैं बताऊंगा। जी बेटा, थैंक यू। तो द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर एंड द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज काउंट। बच्चों मैं आगे बढ़ रहा था, बख्तावर ने फिर मैसेज कर दिया मुझे अभी अभी, बोला सर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको आज, इस ब्रैकेट्स के अंदर क्या आता है सर मैं ये बताऊंगा। ब्रैकेट्स में क्या आता है बख्तावर? पी से नाम आता है, पी पैरामीटर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों कोई पैरामीटर हमें डिफाइंड नहीं है तो हम इनको क्या कर देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे। और फिर मैसेज अभी, चलो बाद में मैसेज करोगे तुम फिर। अब बच्चों मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे कुछ, आई नीड अ नंबर, सो डिक्लेयर, हाँ काउंटिंग भी करनी है तो इवन काउंट साउंड गुड। ऑड काउंट, और क्या होगा एक और नंबर, नम कर लें, चले साउंड गुड, नम, एंड दे ऑल विल बी डिफाइंड एज इंटीजर। ठीक है बिल्कुल। अब आप लोग थोड़े एक्सपर्ट हो गए, मुझे बताया जा रहा है कि सर काउंटिंग करनी है, काउंट को फौरन इनिशियलाइज करवा दें विद 0, सो इवन काउंट will be initialized with 0 and odd count will be initialized with 0। अब मैंने बच्चों यहां पे यूजर से रिक्वेस्ट करी, आउटपुट एंटर a number or 99 to and input num, while num not equals to 99। अब बच्चों साथ वाइल लूप एंड कब होता है, ट्रू पे फॉल्स पे? मैंने बोला था, मैं आई थिंक 6वीं दफा बता रहा हूं कि रात को 3 बजे भी आपको कोई उठा के पूछे, आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए, वाइल लूप एंड कब होता है, फॉल्स पे एंड होता है। तो मैंने यहां पे कंडीशन बना दी बच्चों, वाइल नम नॉट इक्वल टू 99, नम की वैल्यू 80 नॉट इक्वल टू 99, ट्रू फॉल्स? मैं बोल रहा हूं 80 99 के इक्वल नहीं है, सही बात है, ट्रू, लूप चलेगा। मैंने एंटर कर दिया बच्चों, लेट्स से 99 इज नॉट इक्वल टू 99, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 99 में लूप एंड हो जाएगा। अब मैंने बच्चों यहां पे चेक करने, नंबर इवन है ऑड, इफ num mod 2 if the remainder बच्चों is 0 then even count will be equals to even count plus 1, एंड ऑफ कोर्स बच्चों अगर नंबर इवन नहीं है तो ऑड ही होगा, एल्स ऑड काउंट विल बी इक्वल्स टू जी। इसमें वैलिडेशन लगा सकते हैं इवन ऑड के, जैसे एक में इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज करवा के +2 कर दें और एक में 1 से इनिशियलाइज करवा दें इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +2 कर दें। अगर 0 से करवाएंगे तो इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +2 वो भी इवन चलेगा। और ठीक है, मैं तुम्हें इसका बताऊं, तुम ये कर रहे हो, मैंने बोला क्लास से बाहर जाओ, तुम उठ के बाहर जा सकते थे, तुम सारी चेयर्स के ऊपर चढ़ते हुए फिर बाहर जा रहे हो, मतलब जा रहे हो बाहर, लेकिन मतलब एक चीज है आसानी से कर सकते हो, मुश्किल क्यों कर रहे हो उसको? कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा तुम क्या बोल रहे हो। एंड इफ, और यही में बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड वाइल। अब जब ये आप लोग का लूप एंड हो जाएगा बच्चों, सॉरी एंड वाइल नहीं होगा, वापस से मुझे नंबर इनपुट करना वरना इनफाइनाइट लूप बन जाएगा।
तो अगर यूजर ने नंबर एंटर कर दिया 80, अब लूप चलता रहेगा 80 80 80, नंबर की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो वी ऑलवेज गो विद द टू इनपुट्स जब भी आपकी कंडीशन डिपेंड हो रही हो आपके इनपुट के ऊपर। तो लूप एंड करने से पहले मैंने यूजर से वापस से रिक्वेस्ट करी कि वापस से जरा इनपुट कर दो नंबर, और अगर नंबर की वैल्यू हमारे पास वो ना हो तो फिर आपका लूप यहाँ पे 99 ना हो तो लूप चलता रहेगा, और अगर 99 होगी तो लूप आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। और आखिर में बच्चों मैंने दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया, दैट विल बी आउटपुट। टोटल even numbers is equals to even count output total odd numbers is y। क्या करते कॉन्केटेनेशन करके odd count, और यहीं पे बच्चों मेरा प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। ऑनलाइन क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है, जस्ट गिव मी अ मिनट। और यहीं पे बच्चों मैंने अपना प्रोसीजर भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ प्रोसीजर। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन बच्चों, एक अच्छा सवाल था हमारे पास। वी परफॉर्म दिस क्वेश्चन एंड नाउ एक सवाल बच्चों अभी दो, सॉरी एक नहीं दो सवाल हम लोग और परफॉर्म करेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फिर डिस्कनेक्ट हो गया भाई, क्या हो रहा है ये? जी उसी कंटिन्यूएशन है आगे। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया बेटा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 6 नाउ। पहले क्वेश्चन 6 देखते हैं। मुबशिर ने कोई सवाल करा है, सर जीरो से इनिशियलाइज एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इन वन लाइन कर सकते हैं जैसा आपने किया। मुबशिर कर सकते हैं, एग्जामिनर जनरली अलग अलग लाइन का इनिशियलाइज कर रहा होता है, लेकिन भाई आपने खुद देखा है पेपर में इतनी जगह ही नहीं होती अवेलेबल, तो एक लाइन में भी कर देते हैं। मतलब कोई पहले वो करता था, अब आजकल वो क्या करता है एमएस के अंदर अलग अलग लाइन के अंदर इनिशियलाइज करवा रहा होता है, ठीक है। तो वो भी ठीक है, एक लाइन भी ठीक है, मतलब ये कोई खतरनाक बात नहीं है कोई, ठीक है। ओके जी बच्चों, अगेन ये नंबर कितने, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स है जरा देख के बताएं। लेकिन बच्चों कभी भी इस क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर मत जाएगा। ऑल्दो 6 नंबर अवॉर्ड कर रहे एग्जामिनर इस सवाल के ऊपर, लेकिन ये मुश्किल सवाल है। और मतलब अगर कम से कम भी इस क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर को 8 से 9 नंबर अवॉर्ड करने चाहिए थे। अच्छा सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। कॉन्कैटिनेशन कौन बोल रहा था?
हाँ, तो अब करवाता हूं तुमसे कॉन्कैटिनेशन। इस सवाल में बच्चों कॉन्कैटिनेशन अप्लाई की जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब वो बोल रहे बच्चों एक प्रोसीजर बनाना है, प्रोसीजर का नाम क्या होगा? क्रिएट फाइल्स। कितने पैरामीटर्स लेगा ये? 2 पैरामीटर्स लेगा। एक पैरामीटर क्या होगा? स्ट्रिंग और रिप्रेजेंटिंग द फाइल नेम, दूसरा होगा इंटीजर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फाइल्स टू बी क्रिएटेड। देखते हैं आगे क्या बोला। अभी समझ में नहीं आया कुछ, क्या करना है। द प्रोसीजर विल क्रिएट द नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल स्पेसिफाइड। ठीक है, ईच फाइल इज गिवन अ डिफरेंट नेम, हर फाइल का डिफरेंट नेम होगा। ईच फाइल नेम इज फॉर्म्ड बाय कॉन्कैटिनेटिंग फाइल नेम जो हम लोग यहां पे लेंगे पैरामीटर के अंदर, एंड विद अ सफिक्स। सफिक्स इज बेस्ड ऑन द फाइल नंबर। सफिक्स इज ऑलवेज 3 कैरेक्टर्स। सफिक्स आपके पास वो बता रहे हमेशा कितने कैरेक्टर्स का होगा? 3 कैरेक्टर्स का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे क्रिएट फाइल कॉल। अगर आप लोगों ने यहां पे अप्लाई करा टेस्ट डाटा 3, तो ये आपके पास क्या जनरेट करेगा? टेस्ट डाटा डॉट 001 002 003। अगर आप एंटर कर देते लाइक लेट्स से मैक और 5, तो मैक 001, मैक डॉट 002 003 004 005, तो मतलब 5 फाइलें क्रिएट करते हैं आप लोग। अगर मैं एंटर कर देता यहाँ पे 500, तो 500 फाइलें आप लोगों को क्रिएट करनी है। अगर मैं एंटर करता 100, तो 100 फाइलें क्रिएट करनी है। लेकिन आपका जो सफिक्स है वो हमेशा 3 कैरेक्टर्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बच्चों मुझे 10 फाइलें क्रिएट करनी है, तो इट विल बी 009 एंड 010। अगर मुझे 500 फाइलें क्रिएट करनी है, तो बच्चों इट विल बी 500। सफिक्स की वैल्यू ये होगी 150, मतलब 3 कैरेक्टर्स का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये बता रहा है वो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, वो बोले ये करने के बाद, अब वो बोले फाइल का नाम बना लिया, बोले नाम बनाने के बाद फाइल को ओपन भी करो। वो बोले उस फाइल को ओपन करके जो सिंगल लाइन है, एक ये सिंगल लाइन आपको उस फाइल के अंदर क्या करवानी है? राइट करवानी है। दिस इज फाइल टेस्ट डाटा 002 001, हर फाइल के अंदर एक लाइन लिखवानी है। आगे बोल रहे बच्चों, जो सबसे इस लाइन से आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया, बहुत कॉन्फाइन हो गया। वो बोल रहे एज्यूम करना बोथ पैरामीटर्स आर वैलिड। फाइल नेम और आपको कितनी फाइल क्रिएट करनी, बोला एज्यूम करना दोनों वैलिड है। और फाइल नंबर जो है वो आपके पास या तो 1 होगा या फिर क्या हो सकता है? 999, मैक्सिमम 1 से लेकर 999 तक हो सकता है। तो आई थिंक वी आर गुड। इंक्लूसिव ऑफ कोर्स इंक्लूसिव होगा ये आपके पास। और आई होप बच्चों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया? नहीं समझ में तो आ गया आपके पास। ये रहा क्रिएट फाइल, आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर डिफाइन करने, आपने एंटर कर दिया मैक, आपने एंटर कर दिया यहाँ पे 10, तो 10 फाइलें क्रिएट करनी है आपने। और हर फाइल का नाम क्या होगा? मैक डॉट 001 002 003 004 010, मतलब 10 फाइल आपको टोटल क्रिएट करनी है। अगर यहाँ पे एंटर कर दे वो नंबर ऑफ फाइल्स के अंदर लाइक लेट्स से 150, तो आपको 150 फाइल्स क्रिएट करनी है। और हर फाइल को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर वो लाइन भी क्या करवानी है? राइट करवानी है। हाँ, तुम्हारा यहाँ पे जवाब ये होना चाहिए सर समझ में तो आ गया, करेंगे क्या ये समझ में नहीं आ रहा, ये होना चाहिए था। क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन के अंदर स्टिल कोई डाउट है? अभी क्वेश्चन क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों अभी मेरे पास मैसेज आए हैं, और आपको पता है मैसेज कौन करता है मुझे? नहीं, मैं आज बख्तावर नहीं किया, खिदर नहीं किया मैसेज। खिदर ने बोला सर मुश्किल सवाल है मैं करवाऊंगा, बख्तावर नहीं करेंगे, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। बख्तावर, ओ सॉरी खिदर, प्रोसीजर का कीवर्ड प्रोसीजर, द नेम ऑफ द प्रोसीजर क्रिएट फाइल्स। दो पैरामीटर्स लेगा, एक पैरामीटर फाइल का नाम है, तो वेरिएबल का नाम क्या रखूं? रिजल्ट बताएंगे, आप लोग नहीं बताएं। चलेगा बेटा, बिल्कुल चलेगा। और दूसरा है नंबर ऑफ फाइल्स, क्रिएटेड फाइल्स। बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन बड़ा है थोड़ा सा। नहीं, किधर को बताने दो।
फाइल नंबर, ठीक है, नम फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स, नम फाइल्स, ठीक है, एंड दिस विल बी इंटीजर। नाउ बच्चों आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स, मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे यहां पे। मुझे यहां पे चाहिए होगा, मुझे एक लाइन क्रिएट करवा के लिखवानी है, तो आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर, डिक्लेयर लाइन। मुझे बच्चों नई फाइल का एक नाम बनाना है, तो आई नेम्ड इट एज बच्चों न्यू फाइल। और मुझे एक सफिक्स क्रिएट करना है, तो आई नेम्ड द सफिक्स बच्चों, सफिक्स ही नाम रख दिया, एंड दे ऑल विल बी काउंटेड एज इंटीजर। अब बच्चों मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे फाइल का नाम है मैक, और नंबर ऑफ फाइल में बच्चों मेरे पास मैं एज्यूम कर रहा हूं 5, ठीक है। यहां पे यूजर ये एंटर करेगा, एज्यूम कर रहा हूं, अभी कुछ भी एंटर करे मेरा कंसर्न नहीं है, ये अभी एज्यूम कर रहा हूं। बच्चों मुझे एक फॉर लूप लगाना होगा, तो फॉर दैट आई विल बी नीडिंग इंडेक्स, सो डिक्लेयर इंडेक्स, एंड ऑफ कोर्स द डेटा टाइप ऑफ द इंडेक्स विल बी इंटीजर। अब मैंने यहां पे सिंपली एक फॉर लूप लगाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 999 कौन है, तो मुझे क्या 999, मुझे 999 फाइल्स क्रिएट करनी है। मुझे कितनी फाइल्स क्रिएट करनी है खिजर, नम फाइल्स क्रिएट करनी है। थैंक यू अब्दुल रहमान, नम फाइल्स। तो 1 से लेके बच्चों ये लूप कहां तक चलेगा खिजर, मैंने एज्यूम क्या किया हुआ है 5, तो 1 से 5 तक चलेगा। खिजर अब तुम ही बताओगे द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स 1। तो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने बोला सफिक्स इज इक्वल्स टू नम टू str इंडेक्स। खिजर आपने क्या बताया था, इंडेक्स की वैल्यू 1, तो मैंने इस 1 को खिजर किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में, और कहां स्टोर करवा दिया, सफिक्स में स्टोर करवा दिया। बात समझ में आ गई, ये भी 1 है, लेकिन अब यहां पे जो 1 है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। रीजन मैंने इसको स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करा, बिकॉज आई कैन अप्लाई कॉन्कैटिनेशन ऑन स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग के ऊपर कॉन्कैटिनेशन अप्लाई कर सकता हूं, मैं इंटीजर के ऊपर कॉन्कैटिनेशन अप्लाई नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई कन्वर्टेड दैट। अब खिजर ये बन गया 1, कितने जीरो ऐड करने इसके अंदर, 2 जीरो ऐड करने। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन कल को इंडेक्स की वैल्यू अगर खिजर मेरे पास 20 है इंडेक्स की वैल्यू, अब कितनी जीरो ऐड करनी होंगे, 1 करना होगा। खिजर तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा। अब अगर खिजर मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू अगर 300 है, कितने जीरो ऐड करने, 1 भी नहीं करना होगा। तो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने यहां पे केस ऑफ अप्लाई करा। मैंने बोला केस ऑफ किसके ऊपर अप्लाई करा, लेंथ ऑफ सफिक्स। खिजर अगर मेरे पास सफिक्स की लेंथ 1 है, कितने जीरो ऐड करूं, 2। क्या बात है भाई, तो सफिक्स, यही मेन लॉजिक थी इस क्वेश्चन की। सफिक्स बच्चों विल बी इक्वल्स टू 0 0 कॉन्कैटिनेट सफिक्स। तो सफिक्स की वैल्यू क्या थी खिजर 1, और 1 के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिए, 2 जीरो ऐड करवा के सफिक्स अंदर स्टोर करवा दिया। नाउ द वैल्यू विल बिकम 0 0 1। अगर सफिक्स की वैल्यू खिजर 2 है, मतलब लेंथ ऑफ द सफिक्स इज 2, कितने जीरो ऐड करने होंगे, 1 करना होगा। सफिक्स will be equals to 0 and suffix। और अगर इसके अलावा कोई लेंथ है, लाइक 3 हो सकती है, इसके अलावा तो हो नहीं सकती, बिकॉज हमारा इनपुट तो वैलिड है, उसने बोल दिया एज्यूम कर लेना वैलिड होगा पैरामीटर आपका। तो अगर इसके अलावा है तो मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा। यहीं पे मैंने क्या कर दिया, एंड ऑफ केस, एंड केस। जी जी, कॉन्कैटिनेशन का सिंबल है नहीं, एंड ऑपरेटर। अब बच्चों मेरा सफिक्स तो बन गया, जान छूटी, एक काम तो हो गया भाई, सफिक्स बन गया। अब नई फाइल का नाम बना लेते हैं।
तो नई फाइल का नाम का फॉर्मेट हमें बताया था उसने। मैंने बोला भाई न्यू फाइल विल बी इक्वल्स टू जो पैरामीटर के अंदर फाइल का नाम था, तो पैरामीटर के अंदर फाइल का हमने क्या नाम रखा था, फाइल नेम। अब बच्चों क्या ऐड करूं, सफिक्स। तो इधर बेटा आंखें खोल के देखा करो, क्या ऐड करूं, सफिक्स ही ऐड होगा बेटा, लेकिन सफिक्स से पहले एक और चीज ऐड हो रही है ना भाई, ये बनाना है मुझे, ये बनाना है, ये बनाना है, ये रहा फाइल का नाम, ये सफिक्स है, क्या बीच में ऐड हो रहा है, एक डॉट भी तो है, आप इग्नोर कैसे कर सकते हो डॉट को, तो सफिक्स फाइल नेम कॉन्कैटिनेट डॉट, और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, सफिक्स। अब नया फाइल का नाम बन गया। अब उसने बोला जब ये नया फाइल का नाम बन जाए तो वो लाइन बनाना, एक लाइन भी तो बोलिए कैसी लाइन होगी वो, दिस फाइल, दिस इज फाइल, फिर फाइल का नाम। अब दिल चाहेगा तुम्हारा कॉन्कैटिनेट करने का, भाई तुम्हें करना था ना कॉन्कैटिनेट। मैंने बच्चों वो लाइन बना ली, लाइन इज इक्वल्स टू दिस इज फाइल कॉन्कैटिनेट न्यू फाइल। तो जो मैंने नया फाइल बनाया उसके ये स्ट्रिंग लिख के मैंने उसको कॉन्कैटिनेट करवा दिया। अब उसने बोला ये वाली लाइन जो है ना इस फाइल के अंदर राइट करो, तो आप लोग को फाइल ओपन करना आती है, ओपन फाइल। अब देखिए ना 6 नंबर का वर्ड नहीं है इस सवाल की, अच्छा सवाल था बहुत। आपने इस न्यू फाइल को ओपन करा, और क्यों ओपन करेंगे बच्चों, फॉर अपेंड, एक्सीलेंट। बच्चों अभी तो फाइल का नाम डिसाइड हुआ थोड़ी देर पहले, नहीं भाई नहीं कर सकते, पाइथन में कर सकते हो, देखो देखो पाइथन में कर सकते हो, अभी तो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सूडो कोड के अंदर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उसको अपेंड के लिए ओपन नहीं कर सकते। वो तो अभी तो नाम आपने अभी बनाया, अभी फाइल बनी कैसे वो, अभी तो ये नाम, अभी 1 सेकंड पहले तो आपने नाम डिसाइड करा इस फाइल का, ठीक है। तो यू नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, एंड व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल वी ऑलवेज गो विद राइट। अपेंड तो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर करते हैं ना। अब बच्चों इस फाइल में ये लाइन राइट करवानी है, तो क्या होता है, राइट फाइल, कौन सी फाइल में राइट करना है, न्यू फाइल में राइट करना है, और क्या राइट करना है, ये पूरी लाइन राइट कर देनी है। और बच्चों आखिरी काम हो गया मेरा, फाइल को क्या कर दूंगा, सर बंद कर दें, क्लोज। अब भाई क्या हो गया, क्लोज फाइल, जी राइट फाइल और क्लोज फाइल, और किसको कर दिया, न्यू फाइल। मैं आज एक बच्चे को मैं डांट रहा था, मैं बोला बेटा आपने क्लास मिस करी थी, आपने रिकॉर्डिंग देखी, तो उसने बोला जी सर मैंने देख ली। मैंने बोला बताएं मैंने क्या पढ़ाया था, तो बोले सर उस क्लास में आप ना टीसीआर के बच्चों को रोस्ट कर रहे थे। तो मैं बोला अच्छा, तो मतलब वो ये बताया था कि सर आपने 2 एडीटीसी क्लास ली थी, एक आपने बच्चों को आप कुछ बोल नहीं रहे थे, मतलब आपने वो ऑनलाइन ली होगी घर में, और एक में आप बच्चों को सुना रहे थे बहुत बातें। तो खैर मुझे अभी आप लोग से, मैं आप लोग को डांट रहा था, मुझे याद आ गया। फिर नेक्स्ट, और यहीं पे बच्चों क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स। अब बच्चों मैं ऊपर चला जाऊंगा, अभी मैंने ये सारा काम परफॉर्म किया था फॉर फाइल नंबर 1। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, दूसरी फाइल के लिए काम होगा ये। फिर क्या होगा, 3rd 4th, कब तक होता रहेगा, कितनी फाइलों के लिए काम होगा, नंबर ऑफ फाइल्स के लिए, जितनी भी मैंने एंटर करी होगी उतनी फाइल के लिए काम हो जाएगा। जब ये सारा काम हो जाएगा बच्चों, मैं अपना प्रोसीजर भी यहां पे क्या कर दूंगा, एंड ऑफ प्रोसीजर। तो मैंने अपना प्रोसीजर यहां पे एंड कर दिया बच्चों, एंड प्रोसीजर। सो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, हेल्दी क्वेश्चन था। एग्जामिनर ने बहुत चीजें यहां पे आप लोग की टेस्ट करी है इस सवाल के अंदर। एक क्वेश्चन और कर ले, कर ले या नहीं करें, नहीं तुम्हारी मर्जी चलेगी आज, है नहीं, ठीक है। तो अगली क्लास में बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।